Hello student, welcome back to the another session of the lesson Minerals and Energy Resources. In the previous session we have learned about what are minerals and type of minerals. In this we are going to learn about mode of occurrence of minerals. Okay, so let's start our session. मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब मिनरल्स जो है वो कौन सी रॉक्स में ऑकर होते हैं। हमने पढ़ा था कि मिनरल्स जो है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं, क्योंकि रॉक्स में ही इनका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं और ये ओर में मिलते हैं, मिनरल ओर होते हैं, वहां से हम मिनरल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक होमोजीनियस क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अभी हम करेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें रॉक्स की, तो हमने किया था कि रॉक्स हमारे पास 3 टाइप की रॉक्स है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक जिसे हम अग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्नियस का मतलब किससे होता है, फायर से, मतलब ऐसी रॉक्स जो कि हॉट जो प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, उसके सॉलिडिफाई होने के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है, जिन रॉक्स का निर्माण होता है, हम उसे क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक्स कहेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, ये कायांतरित चट्टानें होती है, मतलब ये अपना क्या करती है, रूप परिवर्तित करती है। कौन सी रॉक्स, जैसे कि इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक, जब हाई प्रेशर या टेम्परेचर के कारण अपने आप को अनदर रॉक में, मतलब अनदर प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट कर लेती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो मिनरल्स है वो कहाँ पे मिलते हैं, वेन्स एंड लोड्स में मिलते, मतलब जो स्मॉलर जो डिपॉजिट्स होते हैं, वेन्स, जैसे कि आपने देखा होगा वॉल्केनोज होते हैं, ओके, तो इसमें ऐसी जो पतली सी दरारें होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। ओके, ये स्मॉलर होती है, और लोड्स का मतलब होता है जो लार्जर होती है। जब इन दरारों में जो मैग्मा है, जो हमारा लावा है, वो क्या हो जाता है, जब सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब जब वो ठंडा होके क्या हो जाता है, बिल्कुल ठोस पदार्थ बन जाता है, तो उनमें जो मिनरल्स मिलते हैं हम उसे क्या कहेंगे, इग्नियस और वेन्स और लॉड्स में ये मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि टिन है, ओके, कॉपर है, जिंक है और लेड। ये मिनरल हमें कौन से रॉक्स से मिलते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं ये मिनरल्स। नेक्स्ट सेकंड हमारा आता है मिनरल्स जो है हमें और कहां से मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स से। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये जो मिनरल्स होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, बेड और लेयर्स, मतलब इनकी एक लेयर होती है, उस लेयर में हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। और ये इन मिनरल्स का मेन कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। देखो दो लाइन होती है, एक होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। जो ऊपर से नीचे आ रही है, नॉर्थ टू साउथ जो लाइन आती है, हम उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहेंगे। और इस टाइप की जो लाइन होती है वो हमारी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक में कैसे मिलते हैं, इस टाइप की हॉरिजॉन्टल लेयर्स में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में जो मिनरल्स मिलते हैं, तो वो हमें कौन सी रॉक में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। तो इस टाइप के मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं हमें सेडिमेंट्री रॉक से, जैसे कि कोल है, कोयला, आयरन ओर है, जिप्सम है, पोटैश सॉल्ट है एंड सोडियम सॉल्ट। ये मिनरल्स है, इनका ऑकरेंस कहाँ पे होता है, सेडिमेंट्री रॉक में होता है, क्योंकि क्या होता है, डिपोजिशन जो प्रोसेस होती है, इरोशन एंड डिपोजिशन, दो तरह की जो प्रोसेस होती है। इरोड करने का मतलब क्या होता है कि ऊपर से, मतलब कोई भी मिट्टी है वो वाटर है या हैवी फ्लो ऑफ वाटर है या एयर है, विंड है, इनके कारण क्या होती है, इरोड होती रहती है। बट एक जगह से जब वो इरोड हो रही है तो दूसरी जगह पे जाके वो क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। जब वो वहां पे जाके जम जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे।
फिर वो एक्यूमुलेट होती है और उनका कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में। तो इस टाइप से सेडिमेंट्री रॉक्स में इनका क्या होता है, एक्योरेंस होता है इन द बेड और लेयर्स ऑफ द रॉक्स। बेड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल तलहटी में। देन अगर हम बात करते हैं, थर्ड हमारा आ जाता है डीकंपोज्ड रॉक्स। डीकंपोज्ड जो रॉक्स हो चुकी है, तो ये ऐसी रॉक्स है जो क्या होती है, वेदरिंग जो प्रोसेस होती है उसके कारण ये रॉक्स क्या होती जाती है, डीकंपोज होती जाती है। इनके कारण इनमें कुछ मिनरल्स हमें मिलते हैं। ये एक रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल होता है। जो वेदर्ड मटेरियल होता है वो वहां पे जम जाता है, जिसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो इस टाइप के मिनरल्स में हमें मिलता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है वो कहां से मिल रहा है, हमें डीकंपोज्ड रॉक्स से मिल रहा है बॉक्साइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें ऑकरेंस में एलुवियल डिपॉजिट। अभी यहाँ पे एलुवियल की बात आ रही है। एलुवियल का मतलब होता है जलोढ़, जल के द्वारा बहाकर लाए हुए जो डिपॉजिट्स होते हैं, जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो उनमें मिलने वाले मिनरल्स जो है वो किस में मिलेंगे, एलुवियल डिपॉजिट हम जिन्हें कहेंगे। तो इनको हम प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक फ्लो होता है वाटर का। जैसे वाटर जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि वाटर का फ्लो ज्यादा होता है। जब वो एक लेवल एरिया में आ जाता है, एक समतल एरिया में आ जाता है, तो उसका बहाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो वहां पे ये एलुवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, प्लेसर डिपॉजिट। या तो ये हिल्स के बिल्कुल फुट हिल्स पे मिलते हैं हमें। ओके, तो इस टाइप के प्लेसर जो डिपॉजिट होते हैं, या फिर ये रिवर्स के नीचे बेड्स में पाए जाते हैं, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, प्लेटिनम है। तो ये हमारे जो मिनरल्स है ये कहाँ किस में मिलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स में मिलते हैं इस टाइप के मिनरल्स। फिफ्थ हमारा जो ऑकरेंस है वो है ओशन वाटर। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिन्हें हम ओशन वाटर से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि कॉमन सॉल्ट है, जो सॉल्ट हम डेली यूज कर रहे हैं अपने खाने में, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो कॉमन सॉल्ट हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, ओशन वाटर से ऑब्टेन कर रहे हैं, बिकॉज इसमें क्या होती है, एक सैलिनिटी होती है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है। तो ये मिनरल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये मिनरल्स हमें मिल रहे हैं ओशन वाटर से। तो ये था हमारा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। मतलब ऐसे ये 5 मोड्स जहां पे मिनरल्स हमें मिलते हैं। पहला है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में, लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं बेड और लेयर्स में, ठीक है, लाइक कोल, आयरन, जिप्सम, पोटैश, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। फिर है हमारे डीकंपोज्ड रॉक्स, ऐसी रॉक्स जो वेदरिंग प्रोसेस के कारण क्या हो चुकी है, डीकंपोज्ड हो चुकी है। तो इस टाइप के रॉक्स में हमें मिनरल्स मिलेगा बॉक्साइट। फिर हमारा एलुवियल डिपॉजिट, जिसे हम प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ये इस टाइप के डिपॉजिट्स में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा ओशन वाटर। ओशन वाटर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, क्योंकि इससे भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम है एंड ब्रोमाइन। इनके अलावा और भी, मतलब ये जो ओशन वाटर है ये मैग्नीशियम नोडल्स जिसे हम कहते हैं, उस बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। ये तो था हमारा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेड होल माइनिंग। अभी हमारा इसमें आ जाता है रेड होल माइनिंग। जैसे कि नाम से ही पता है रेड होल, ठीक है, मतलब जैसे चूहा जो है वो होल बनाता है, उसी तरह से एक स्मॉल, एक नैरो टनल बनाकर क्या करना, माइनिंग करना। तो ये है हमारा रेड होल माइनिंग। अभी इससे पहले अगर हम माइनिंग की बात करें, माइनिंग से पहले अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो हमारे इंडिया में मोस्टली जो मिनरल्स है वो क्या किए जा चुके हैं, नेशनलाइज्ड किए जा चुके हैं। नेशनलाइज्ड करने का मतलब क्या है, ओनली द गवर्नमेंट हैज पावर टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स और माइन द मिनरल्स, कि गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है मिनरल्स को माइन करने की। विदाउट गवर्नमेंट परमिशन हम मिनरल्स को माइन नहीं कर सकते।
अगर हम ऐसा करते हैं दैट द प्रोसेस इज इलीगल, वो प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारी, इलीगल हो जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने मोस्टली मिनरल्स को क्या कर दिया है, नेशनलाइज्ड कर दिया है। बट हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं, तो वहां पे मतलब मिनरल्स जो है वो इंडिविजुअली ओन्ड भी है, फैमिली ओन्ड भी है, और वहां की कम्युनिटीज जो है वो भी माइनिंग प्रोसेस करती है। अभी इसी तरह का अगर हम एक एग्जांपल लेंगे किसका, मेघालय का। मेघालय में है, मेघालय हैज अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। कि मेघालय जो है, जो स्टेट है हमारा, वहां पे कोल है, आयरन और है, लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है। तो इन मिनरल्स जो है ये एबेंडेंट में वहां पे पाए जाते हैं, इनके बहुत ज्यादा लार्ज डिपॉजिट है। डोलोमाइट क्या होता है, डोलोमाइट इज अ सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक। डोलोमाइट एक सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक है। तो मेघालय में जो एरिया है, जोवाई और चेरापूंजी, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे माइनिंग प्रोसेस कौन कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं। अभी ये फैमिली मेंबर्स है या ये इंडिविजुअल्स है या कम्युनिटी भी वहां पे क्या करती है, माइनिंग करती है। तो ये क्या करते हैं, एक लॉन्ग नैरो टनल बनाते हैं और वहां से माइनिंग करते हैं। किसकी माइनिंग करते हैं, कोल माइनिंग करते हैं ये लोग वहां से। तो इसीलिए जो है हमारा द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने इस प्रोसेस को क्या डिक्लेयर कर दिया है, इलीगल घोषित कर दिया है, मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया है। क्यों गैर कानूनी क्यों घोषित कर दिया है, इलीगल क्यों घोषित किया है, बिकॉज सारे के सारे मिनरल्स क्या कर दिए गए हैं, नेशनलाइज्ड कर दिए गए हैं। दैट्स व्हाई इन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, फैमिली मेंबर है या कम्युनिटी है, वो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मिनरल्स को माइन नहीं कर सकते। तो ये था हमारा रेड होल माइनिंग। इसके बाद हम करेंगे कि मिनरल्स रिसोर्सेज इन विच इंडिया इज फेयरली रिच। मतलब ऐसे कौन कौन से मिनरल्स रिसोर्सेज है जिसमें इंडिया क्या है, फेयरली रिच है। मतलब यहाँ पे वो रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, वो एबेंडेंट है, मतलब अदर मिनरल से ज्यादा है। तो इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे वो क्या है, अनइवन है। मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया में मतलब जो प्लेटू रीजन है वहां पे कोल मिल रहा है तो हमारे डेजर्ट रीजन में भी कोल मिलेगा, हमारे माउंटेनियस रीजन में भी मिलेगा, या हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वहां पे मतलब सब जगह इवनली मिलेगा, ऐसा नहीं है। मिनरल्स जो है ये क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स लोकलाइज्ड होते हैं। दैट्स व्हाई इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइवन है। तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द अर्थ। बट फिर भी हमारे इंडिया में कुछ मिनरल्स है जो बहुत एबंडेंट फॉर्म में मिलते हैं। तो इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स है जो फेयरली रिच है इंडिया, उनमें सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है आयरन ओर की। ओके, आयरन ओर, अगर हम हाई क्वालिटी के आयरन ओर की बात करें, मैग्नाइट, जिसमें 70% कंटेंट होता है किसका, आयरन का। मतलब जो आयरन ओर है उसकी क्वालिटी भी देखी जाएगी कि उसमें आयरन कंटेंट कितना है, कितना ज्यादा है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज में भी इंडिया क्या है, फेयरली रिच है। थर्ड हमारे पास है बॉक्साइट और फोर्थ हमारे पास है माइका। तो ये ऐसे मिनरल्स है जिनमें इंडिया क्या है, फेयरली रिच है। और इंडिया जो है वो फॉरेन एक्सचेंज बहुत अर्न करता है बाय आयरन ओर। इंडिया अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज बाय, मतलब इंडिया जो है फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है वो सबसे ज्यादा किसके कारण आ रहा है, बिकॉज द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन। तो आयरन ओर से इंडिया को इकोनॉमिकल क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये था हमारा कि ऐसे 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 कौन से मिनरल्स है जिनमें इंडिया क्या है, फेयरली रिच है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, देखो मिनरल्स जो है वो कहीं पे कुछ एरिया क्या है जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है,
मिनरल्स में तो वो रिच है, बट इकोनॉमिक का अगर हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं एरिया का, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा पुअर भी होता है। कुछ एरिया हमारा ऐसा है जहाँ पे मिनरल्स बहुत कम है, रिसोर्सेज कम है, बट वो एरिया क्या है, वेल सेल्फ सफिशिएंट एरिया है। जैसे कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब देख लो, यहाँ पे अदर टाइप के मिनरल्स बहुत कम मिलते हैं, बट दे आर रिच स्टेट्स। और अगर हम छत्तीसगढ़ झारखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोल है, आयरन और है, तो ये मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, एबंडेंट है, बट वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पुअर है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम करेंगे कि इंडिया जो है कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स में रिच है। तो सबसे पहले आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यूज मतलब हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। पेनिनसुलर कौन सा एरिया होता है, द एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड, मतलब एक ऐसा एरिया जो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे। तो हमारे जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, या हम जिसे डेक्कन प्लेट्यू भी कह देते हैं, तो हमारे मोस्टली जितने भी प्लेट्यू रीजन्स है वो किसमें रिच है, मिनरल्स में रिच है। वर्ल्ड में की बात करें तो प्लेट्यूज आर मोस्टली रिच इन मिनरल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं। ये पेनिनसुलर जो हमारा प्लेट्यू एरिया है वो किसमें रिच है, कोल है, वहां पे मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, माइका है, या फर्दर कुछ टाइप के नॉन मेटालिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा आ जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब ऐसा सेडिमेंट्री एरिया कहाँ पे है, ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स, WNE मतलब वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स में, इन गुजरात एंड आसाम। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये किसमें रिच है, पेट्रोलियम डिपॉजिट में रिच है, मतलब यहाँ पे हमें कौन सा मिनरल मिल रहा है, पेट्रोलियम, जैसे कि दिग्बोई है आसाम में, ठीक है, अंकलेश्वर है गुजरात में, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है। मतलब हमारे कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक में वो किसमें रिच है, पेट्रोलियम में रिच है, फेयरली रिच है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पे ये एबंडेंट है। हमारे एलुवियल प्लेन्स है, वहां पे इकोनॉमिक मिनरल्स जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया टॉपिक मिनरल रिसोर्सेज इन विच इंडिया इज फेयरली रिच। अभी इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मिनरल्स को क्या कर रहे हैं, मिनरल रिजर्व्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, माइंस में। अभी बहुत सारा कई एरियाज ऐसे जहां पे मिनरल्स मिलते तो है बट वो एबंडेंट फॉर्म में नहीं मिलते, तो हम उसे ओर नहीं कहेंगे। ओर का मतलब क्या है, एक तो मिनरल मिल रहा है वो एबंडेंट फॉर्म में भी है और उसकी क्या मिल रही है, हमें एक अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है। मतलब अगर वहां से हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है, कम आ रही है। ये नहीं कि हमारी वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है। तो इस टाइप का जो एरिया है या ओर है, हम उसी को क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो अभी हम करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मिनरल रिजर्व्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, माइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल कैसे हो रही, या इकोनॉमिक हम उसे क्या कर सकते हैं, विएबिलिटी कैसे बता सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स which turns mineral reserves into mines.
ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण हमारे मिनरल रिजर्व को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, माइंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, मतलब जो हमारे ओर्स है उसमें मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब वो वहां पे एबंडेंट फॉर्म में मिल रहे या नहीं मिल रहे। तो फर्स्ट हमारा आ गया concentration of minerals, concentration of minerals into ores, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, मिनरल्स वहां पे कितने एबंडेंट फॉर्म में है, उनकी कैसी क्वालिटी है, तो ये सारी चीजें वहां पे क्या की जाती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीजें वहां पे है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या नहीं है। अगर वहां पे किसी भी एरिया में मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ओर में बहुत ज्यादा है तभी हम उसको क्या मानेंगे, मिनरल ओर मानेंगे। सेकेंड हमारा आता है द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब मिनरल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना इजी है, ईज का मतलब क्या है, इजी। The ease of mineral extraction, मतलब मिनरल को उस एरिया में, उस माइन से, उस ओर से हम कैसे इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीजें भी मैटर करती है। ये भी सेकंड ऐसा फैक्टर है जो हमारे मिनरल रिजर्व को किसमें कन्वर्ट करता है, माइन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अगर हमारा आ जाता है क्लोजनेस टू मार्केट, ओके, क्लोजनेस टू मार्केट। क्लोजनेस टू मार्केट का मतलब क्या है, मान लो हम मिनरल एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट हमारे पास हमें और भी मिल गया, इजिली हम मिनरल का एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं, बट अगर वहां पे नजदीक नहीं है, मतलब मार्केट इज फार, बहुत ज्यादा दूर है, तो इसका मतलब वहां पे अगर हम मिनरल एक्सट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर लागत बहुत लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा लागत लगेगी। मतलब हम जहां पे मिनरल्स को माइन कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे जो मार्केट होती है जहां पे हम इन्हें बेच सके। मार्केट किसके लिए होती है, व्हाट इज मार्केट, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड कस्टमर मीट्स। मार्केट एक ऐसी जगह पे है जहां पे एक ग्राहक होता है, ठीक है, एक विक्रेता होता है, ग्राहक वहां पे अपनी वस्तु को खरीदता है, विक्रेता क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो मतलब एक मार्केट होती है, वहां पे इनको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, किसके नजदीक, मिनरल ओर के नजदीक कोई मार्केट होनी चाहिए जहां पे ये अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, सेल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट फोर्थ आता है प्लेस ऑफ ऑकरेंस। अभी हमने प्लेस ऑफ ऑकरेंस के बारे में पहले भी किया था, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, कि मिनरल्स जो है वो कहां पे ऑकर हो रहे हैं। तो ये प्लेस जो है जहां पे मिनरल्स ऑकर होते हैं, ऑकर, प्लेस ऑफ ऑकर, ठीक है, जहां पे मिनरल्स ऑकर होते हैं तो हमें उस जगह का भी देखना चाहिए कि वहां से मार्केट सुटेबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन इजिली अवेलेबल है, वहां पे हम मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन है जो वो इजिली कर सकते हैं, और वहां पे मिनरल्स जो है उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। फिर हमारा जो इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब अगर हम ये पूरी प्रोसेस कर भी रहे तो हमारी कितनी लागत लगती है, मतलब अगर हम मिनरल्स रिजर्व्स में से मिनरल्स को माइन कर रहे हैं तो उस माइनिंग प्रोसेस में हमारा कितना खर्चा आ रहा है, हमारी कितनी लागत लग रही है, ये चीजें भी मैटर करती है। ये भी ऐसा फैक्टर है जो हमारे मिनरल रिजर्व्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, माइंस में कन्वर्ट कर रहा है।
द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे मिनरल्स को क्या बनाती है, मिनरल रिजर्व्स को किस में कन्वर्ट करती है, माइंस में कन्वर्ट करती है। मतलब सबसे पहले हमारा इसमें आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंस इनटू और सेकंड हमारा आ जाता है द ईज ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, थर्ड हमारा आ जाता है क्लोजनेस टू मार्केट, मार्केट अवेलेबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है, प्लेस ऑफ ऑकर मतलब जहां पे मिनरल्स क्या होते हैं, ऑकर होते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग मतलब अगर हम यहाँ पे ये पूरी जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं मिनरल्स की, मिनरल रिजर्व्स और जो माइन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो लागत हो रही है वो कितनी आ रही है, ये भी एक ऐसा फैक्टर है दैट टर्न्स मिनरल रिजर्व इनटू माइंस। ऐसा नहीं है कि जहां पे कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है, जहां पे मिनरल्स बहुत कम है, ठीक है, वहां पे एबंडेंट फॉर्म में नहीं है, फिर भी हम वहां पे क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण हमारी जो कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आ रही है। इतने का तो वो मिनरल भी नहीं निकाला होगा हमने, उससे ज्यादा हमारी क्या लग रही है, लागत लग रही है, कॉस्ट आ रही है। इसका मतलब हमें वहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस टाइप से हम उस चीज को माइंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल्स का ओर में वो कितना है। अभी हमारा आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे फेरस और नॉन फेरस मिनरल।